हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे एक नई नोटिफिकेशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आई है उसके बारे में। ये निकल के आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा, जो कि राजस्थान में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उन सभी में आपका बहाली होने वाला है। और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से आप इस बहाली के माध्यम से बहाल होकर आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसका लास्ट डेट कब तक है, इसको जान लेंगे। और फी कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में वैकेंसी है। हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। फिर नीचे देखिए सामान्य संस्कृत है, फिर साहित्य है, सामान्य संस्कृत है, साहित्य है, फिर ज्योतिष गणित है, आयुर्वेद है, उसी तरह सामान्य दर्शन है, भाषा विज्ञान है, योग विज्ञान है। मतलब टोटल 15 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसमें कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेंगे। इस तरह आप अपने सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सब्जेक्ट में हमारी कैटेगरी में कितना सीट है। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के सुविधा के अनुसार आप देख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अपने सब्जेक्ट में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या इसमें फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 4 जो पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आदि दिया हुआ है, उसके अनुसार देखिएगा तो आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 से 4 तक के शैक्षणिक पदों की योग्यता राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय सेवा नियम 2022 के अनुसूची 1 के 20 संख्या 7 के अनुसार होने चाहिए। जिसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मास्टर डिग्री होने चाहिए आपके पास, और उसमें कितना होना चाहिए 75% नहीं 55%, यानी 55% मार्क्स के साथ आप अपने मास्टर डिग्री को क्वालिफाई किए हैं, या आपके पास जो भी मार्कशीट है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्लेट या सेट जो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लोग भी पास हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक। तीसरा जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपको 3 तरह का यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी वो होना चाहिए। अगर आपके पास 55% मास्टर में है, मास्टर्स की जो अपनी डिग्री है उसमें, और नेट या सेट, यानी कि अगर नेट क्वालिफाई हैं तो भी चलेगा, अगर सेट क्वालिफाई हैं तब भी चलेगा। दोनों में से कोई एक भी क्वालिफाई है तो चलेगा, अगर दोनों है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर नेट सेट नहीं है तो पीएचडी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्प्ट फ्रॉम द एलिजिबल मिनिमम कैटेगरी नेट सेलेक्ट, जिनके पास पीएचडी है। और सब भी पीएचडी के बारे में कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है नीचे, जो आप ABC करके दिया हुआ है। पीएचडी डिग्री कहाँ से होना चाहिए, रेगुलर मोड में ऑडिट होना चाहिए, लिस्ट 2 एग्जामिनर के द्वारा एक्सटर्नल के द्वारा आपका मूल्यांकन होना चाहिए पीएचडी का, पीएचडी थीसिस का, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और चलते हैं नीचे और सब देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे ग्रेड पे देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे और सब भी दिया हुआ है कि किनको छूट मिलेगा उम्र में।
बहुत लोगों को आयु में छूट चाहिए, तो उनके लिए है कि जो लोग भी राजस्थान के हैं और उनको छूट चाहिए तो उन्हीं को मिल सकता है। अगर अदर कैटेगरी से जा रहे हैं, राजस्थान में वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप वहाँ जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा। तो SC ST के OBC के जो कैटेगरी में आते होंगे वो 5 साल का छूट मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का मिलेगा, वो भले ही क्यों ना जनरल कैटेगरी में हो। और वहीं जो लोग EWS में हैं, SC ST में हैं, उन लोगों को क्या है 10 वर्ष का यहाँ पे दिया गया। इसको और डिटेल में आप नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं आगे हमारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग भी बाहर से हैं और जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ठीक 600 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। वहीं जो लोग कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, उनके लिए 400, PWD में आते हैं उनके लिए 400। यानी कि जो फ़ी हमारे रहने वाला है वो 600 रुपये रहने वाला है। और जो भी लोग कैटेगरी में आते हैं जिनको छूट मिलता है उन लोगों के लिए 400 रुपया रहने वाली है। अब आगे देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसका पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला है, आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे कंसर्न जो सब्जेक्ट है उससे 75 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। वहीं दूसरा भी है कि सेम चीज़, सेम पोस्ट जो है आपका जो सब्जेक्ट के लिए, उसका 75 क्वेश्चन फिर यहाँ पे रहेगा। और GS जो होता है जनरल स्टडीज, उसका 50 क्वेश्चन रहेगा, नहीं 50 मार्क्स रहेगा, यहाँ पे 2 घंटा रहेगा। यानी कि आपके अपने सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन रहेंगे और नहीं, आपके अपने सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन यानी 75 मार्क्स के लिए होंगे। अगर यहाँ पे दिया रहता कि एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के लिए होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पे 25 क्वेश्चन GS का होता, ठीक है, तो उसके अनुसार 50 नंबर हो जाता है। तो आपको मार्क्स देखना है यहाँ पे। अगर आपके सब्जेक्ट में 75 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके अनुसार प्रिपरेशन करके जाइएगा। 25 क्वेश्चन नहीं आके 50 क्वेश्चन आएंगे GS के, उसके अनुसार आप राजस्थान GK जो होता है, जनरल स्टडीज है राजस्थान का, जो वहाँ का पॉलिटी है, वहाँ का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है राजस्थान का, उसको पढ़ के देख के जाना होगा आपको। वहीं इंटरव्यू का बात किया गया है दूसरे नंबर पे। तो इंटरव्यू में आपको 24 मार्क्स लेके आने हैं। देखिए कितना नंबर का इंटरव्यू होता है इसमें तो बताया तो नहीं गया है, लेकिन 24 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आना है। और लिखा गया है कि रिकमेंड कैंडिडेट फेल टू, अगर 40% से कम आपका मार्क्स आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए और देख लीजिए। और सिलेबस जो रहने वाला है उसके बारे में बात किया गया है कि सच एज स्पेसिफाइड commission from the will be interior commission in time in the manner commission deemed। जो भी सिलेबस फिट होगा कमीशन को लगेगा वो जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ, अभी सिलेबस नहीं बताया गया है, बता दिया गया है कि आपको ब्लू पेन से ही आपको OMR यहाँ पे रंगने वाला पैटर्न रहने वाला है, तो उसको है देना होगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि you are not attempting question, you have taken 5 non-5 circle directed on third part of the market को डिडक्टिव। वही बात है कि यहाँ भी अगर किसी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आते हैं तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही नेगेटिव मार्क में कटेगा। आफ्टर सॉल्व पेपर कैंडिडेट मस्ट अ सर्टेन डायरेक्शनेट क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम 10 minutes beyond the time provided of this। A candidate have direct by circle more
10% डिसक्वालीफाइड। यानी कि 10% से भी आप कम अपने डार्क गोला को रंगते हैं तो आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई उस क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। काफ़ी सारा इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उन सभी पॉइंट को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, देखने में आप सभी को सुविधा हो। लगभग हमको लगता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए शामिल वो हो गया है। हाँ, एक चीज़ और देखना है हम लोगों को कि इसमें जो लास्ट डेट जो इस फॉर्म का रहने वाला है, इस वैकेंसी का रहने वाला है, जो फॉर्म कब तक फिलअप होगा उसको देख लेते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। तो सबसे पहले खोजेंगे कि कौन से साइड में दिया हुआ, बस यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 22/1 से शुरू हुआ है, यानी 22 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है और 21 फरवरी 2024 के रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक नई नोटिफिकेशन के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली गई है सहायक प्रोफेसर की, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद है।